अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन या जिसे हम जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं, उसकी हमने डेरिवेशन की थी। आज हम आइडियल गैस में जो हमने यूनिट कांस्टेंट यूज़ की थी आर, हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, पी वी इज इक्वल एन आर टी, और उसमें मेंशन किया गया था कि आर हमारे पास क्या होता है। आर मेंशन करता है इट इज़ अ जनरल गैस कांस्टेंट, कि हमने मेंशन किया था कि आर क्या कहलाती है, जनरल गैस कांस्टेंट। अब इस लेक्चर में हमने आर के यूनिट्स को ड्राइव करना है कि आर का क्या यूनिट होता है। असल में अगर हम इस डेरिवेशन को देखें या इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास आर किस तरह से ड्राइव होता है। हमारे पास इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल एन आर टी। अगर हमने आर को सेपरेट करना है तो हम एन टी को दोनों साइड पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ से एन कैंसिल हो जाएगा, टी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, R इज इक्वल पी वी ओवर एन टी। तो इट्स मीन कि अगर हमने जनरल गैस कांस्टेंट R का यूनिट निकालना है तो इसका यूनिट किस पे डिपेंड करेगा, इसका यूनिट डिपेंड करेगा कि हमने प्रेशर के लिए क्या वैल्यू ली है और यूनिट लिया है, वॉल्यूम के लिए क्या यूनिट लिया है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या यूनिट लिया है और टेम्परेचर के लिए क्या यूनिट लिया है। अब आर की वैल्यू जो है ये हम दो तरह के यूनिट्स में फाइंड आउट करेंगे। एक तो हमारे पास है स्टैंडर्ड यूनिट्स और दूसरे हमारे पास कौन से हैं, एसआई यूनिट। अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट में देखते हैं तो हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर की क्या वैल्यूज होती हैं। प्रेशर हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट में होता है दैट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम को अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट में देखते हैं तो वॉल्यूम हमारे पास होता है दैट इज इक्वल टू, वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स में होती है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब स्टैंडर्ड यूनिट है वॉल्यूम का। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, एन मेंशन करता है नंबर ऑफ मोल्स को, दैट इज इक्वल टू 1 मोल। और टी किसको मेंशन करता है, टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री सेल्सियस है, और जब भी हम लेंगे उसे केल्विन में लेंगे, दैट इज इक्वल टू 273 केल्विन। अब सिंपली हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को पुट कर देना है इक्वेशन में। हमारे पास इक्वेशन थी आर इज इक फार्मूला, बल्कि हम कह सकते हैं आर इज इक्वल पी वी ओवर एन टी। वैल्यूज पुट करेंगे। आर प्रेशर किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 1 एटीएम। वॉल्यूम किसके इक्वल है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल है, 1 मोल, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 273 केल्विन। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0821। साथ में यूनिट कौन सा आ रहा है, एटमॉस्फेयर। मल्टीप्लीकेशन में क्या है, डेसीमीटर क्यूब, और डिवीजन के नीचे मोल है। जब इसको हम ऊपर लिखेंगे तो ये किस फॉर्म में आएगा, पर मोल, और साथ में आ जाएगा पर केल्विन। ठीक है, यहाँ तक तो हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली स्टैंडर्ड यूनिट में। अब जस्ट सपोज हमें यहाँ पे कह दिया जाता है कि हमारे पास जो यूनिट होना चाहिए कि आप इसी वैल्यू को, ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, ये हमारे पास आर की वैल्यू आ रही है इन अ स्टैंडर्ड यूनिट। अगर आपके पास, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एनुअल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अगर आपको स्टैंडर्ड यूनिट में कहा जाता है तो आपने यहाँ तक आंसर इसका निकाल देना है। अब जस्ट सपोज आपको कहा जाता है कि हमें एटमॉस्फेयर की जगह जो वैल्यू चाहिए वो किस में चाहिए, हमें टॉर में चाहिए। और डेसीमीटर क्यूब की जगह क्या यूनिट होना चाहिए, डेसीमीटर क्यूब की जगह हमें वैल्यू चाहिए सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहाँ पे मैं मेंशन करती जाऊँ, 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल होता है, 1 एटीएम इज इक्वल होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, और 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी किसके इक्वल होता है, 760 टॉर। तो इसका सिंपल मतलब है कि जहाँ पे हमने एटमॉस्फेयर पुट किया है वहाँ पे हमने क्या लिख देना है, 760 टॉर। और दूसरी बात आ जाती है हमारे पास डेसीमीटर क्यूब की। जहाँ पे हमने डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 1 डेसीमीटर क्यूब कितने सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, दैट इज 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इट सिंपली मीन्स कि डेसीमीटर क्यूब की जगह हमने 1000 cm क्यूब लिख देना है, और एटीएम की जगह हमने क्या वैल्यू पुट कर देनी है, 760 टॉर। तो ये हमारे पास नया फार्मूला, नई वैल्यू किस तरह से आएगी, आर, वैसे ही हमने एज इट इज लिखा 0.0821। एटीएम की जगह हमने क्या वैल्यू लिख दी, मल्टीप्लाई 760 टॉर, क्योंकि हमने आंसर जो चाहिए वो किस में चाहिए, टॉर में चाहिए। डेसीमीटर क्यूब की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और पर मोल पर केल्विन जो आएगा वो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उसकी वैल्यू है आर इज इक्वल 62,400। साथ में हमारे पास आ जाएगा टॉर, पहले डेसीमीटर क्यूब में से अब में क्या आ रहा है, सेंटीमीटर क्यूब,
पर मोल पर केल्विन। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू निकाल दी। पहले हमने एटमॉस्फेयर में मेंशन किया और अब हमने टॉर में। पहले डेसीमीटर क्यूब में वैल्यू थी और यहाँ पे हमने किस में मेंशन कर दी, सेंटीमीटर क्यूब में। बट अगर क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड यूनिट्स में आता है तो आपने जस्ट यहाँ तक राइट करना है, आगे अगर पूछा जाता है तभी आप राइट करते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एसआई यूनिट। सेम वही इक्वेशन यूज होगी, R इज इक्वल PV ओवर NT। अब हम एसआई यूनिट में देखेंगे कि प्रेशर की वैल्यू क्या होती है एसआई यूनिट में। एसआई यूनिट में प्रेशर होता है 101325 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, वॉल्यूम हमारे पास किसके इक्वल है? वॉल्यूम जो होता है हमारे पास, पहले हम 22.414 डेसीमीटर क्यूब, ये हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट होता है। अब हमने इसको स्टैंडर्ड यूनिट में बल्कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट है और एसआई यूनिट में वॉल्यूम का यूनिट किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू मीटर क्यूब। तो इट्स मीन हमें डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। और डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट हम कैसे करते हैं, 22.414 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो जो आंसर होगा वो हमारे पास आएगा 0.022414 मीटर क्यूब। तो मतलब हमने यहाँ पे वॉल्यूम का भी मीटर क्यूब ऐसा यूनिट निकाल लिया, प्रेशर का 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं वो वही क्वांटिटी रहेगी, दैट इज इक्वल टू 1 मोल, और टेम्परेचर भी वही रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू 273 केल्विन। अब सिंपली हमने क्या कर देनी है, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। R इज इक्वल, प्रेशर की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल पुट करते हैं 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 0.022414 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1 मोल, मल्टीप्लाई क्या आ जाता है हमारे पास 273 केल्विन। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 8.3143। इधर हमारे पास क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, साथ में हमारे पास क्या है, मीटर क्यूब। मोल को ऊपर लेके जाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, पर मोल एंड पर केल्विन। अब यहाँ पे आपने एक पॉइंट पे ज़रा गौर करना है। अब देखा जाए यहाँ पे मीटर पर मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब है, मतलब दोनों m की वैल्यूज़ हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें 3 - 2 किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब है कि हम m-2 और m3 को कंबाइन करके इनको सिंपली किस में कन्वर्ट कर देंगे, ये सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूटन वैसे का वैसे आ जाएगा। m3 और m-2 इन दोनों का एडअप करेंगे तो आंसर सिर्फ क्या आएगा हमारे पास, मीटर। साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास, पर मोल एज इट इज़, पर केल्विन एज इट इज़, और R की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 8.3143। तो अगर आपसे कहा जाता है कि आपने R की वैल्यू बतानी है किसमें, एसआई यूनिट्स में, तो आपका आंसर यहाँ तक आके कंप्लीट हो जाता है। ये हमारे पास R की वैल्यू है जो कि जनरल गैस कांस्टेंट है इन एसआई यूनिट्स। अब जस्ट सपोज इसके अलावा अगर फर्दर यूनिट्स की बात कर दी जाती है कि हम न्यूटन मीटर को कन्वर्ट करना चाहते हैं कैलोरी में, ठीक है, तो 1 कैलोरी किसके इक्वल होता है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। तो अब अगर हमने न्यूटन मीटर की जगह आंसर कैलोरी में निकालना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे R 8.3143, न्यूटन मीटर की जगह इसको डिवाइड किस पे कर देंगे, 4.18, और उसके बाद हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा आंसर, दिस वन इज इक्वल टू 1.989 कैलोरी। मतलब इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, कैलोरी लिख दिया, पर केल्विन पर मोल। यहाँ पे हमने एसआई यूनिट R का फाइंड आउट कर लिया। अब हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी बाय जनरल गैस इक्वेशन। के मीन जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या है, PV इज इक्वल nRT। इसको यूज़ करके हम किसी भी गैस की डेंसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे मेंशन करते हैं n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स को, और नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, मैस ओवर मोलर मैस। मैस को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलर मैस को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इट्स मीन कि हम नंबर ऑफ मोल्स की जगह वैल्यू पुट कर देंगे मैस ओवर मोलर मैस की। तो सिंपली आपने क्या करना है, PV नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे, मैस ओवर मोलर मैस, और देन हमारे पास साथ में क्या आ जाएगा, RT। अच्छा जी, अब देन हमारे पास डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, डेंसिटी इज इक्वल होती है मैस ओवर वॉल्यूम। तो हमने इस इक्वेशन में क्या चेंजिंग करनी है, इस इक्वेशन में इस तरह से चेंजिंग करनी है कि ये जो हमारे पास कैपिटल M है इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, वॉल्यूम से। तो ये हमारे पास इक्वेशन कुछ यूँ आएगी, PM
मतलब हमने इस वैल्यू को इससे क्या किया है, रिप्लेस किया है। पी एम इज इक्वल आ जाएगा मैस ओवर वॉल्यूम आर टी। अभी हमने जैसे कि मेंशन किया था डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, मैस ओवर वॉल्यूम के, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे पी एम इज इक्वल डी आर टी। ये डेंसिटी आ गया। अब सिंपल है, डी आर टी हमारे पास फार्मूला है, आर टी को हम दोनों साइड पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास डेंसिटी के लिए फार्मूला आ गया पी एम ओवर आर टी। इस फार्मूले के जरिए मतलब हमने जनरल गैस इक्वेशन को एक ऐसी फॉर्म में चेंज कर दिया जिससे हम किसी भी गैस की डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये इक्वेशन हमें एक रिलेशन मेंशन करती है, और वो रिलेशन क्या है कि डेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के एंड मॉलिक्यूलर मास के, और डेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कांस्टेंट। कांस्टेंट तो हमारे पास एक जनरल चीज़ है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज किया जाएगा डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, और अगर प्रेशर बढ़ाएंगे डेंसिटी भी बढ़ेगी, प्रेशर कम होगा तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी। ये हमारे आज का लेक्चर था जिसमें हमने स्टैंडर्ड यूनिट में आइडियल कांस्टेंट की वैल्यू देखी, ऐसे यूनिट में देखी, और देन हमने ये पढ़ा कि आइडियल गैस इक्वेशन के जरिए हम डेंसिटी को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं।